नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, इन दिनों पूरे भारत में एक मुद्दा गरमाया हुआ है और ये एक बिल्कुल राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है और ये धार्मिक मुद्दा भी है। लेकिन धार्मिक मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाया गया क्योंकि इसमें राजनीति हो रही है और केंद्र की सत्ता में जो सरकार है, भाजपा की सरकार है, उधर यूपी में भी भाजपा की सरकार है। योगी आदित्यनाथ जो बुलडोजर की राजनीति कर रहे हैं और उनके फोकस उनका केवल उनके टारगेट पर है मुस्लिम समुदाय और मुसलमानों की। जिस प्रकार की रोज रोज हम खबरें सोशल मीडिया पर देखते हैं, मस्जिदों के नीचे मंदिर बताए जा रहे हैं और अदालतें भी जैसे तैसे बिना दूसरे पक्ष को सुने ही आदेश दे रही है कि जांच की जाए। तो एएसआई और जो हिंदू संगठनों की टीमें एक साथ वहां जाकर जांच कर रही हैं, यानी मुसलमानों को भड़काया जा रहा है, उकसाया जा रहा है और इसीलिए दंगे भी कहीं ना कहीं हो रहे हैं। अभी 19 तारीख को जिस प्रकार संभल के जिला न्यायालय ने आदेश दिए थे जांच के कि जामा मस्जिद है जो संभल में, उसके नीचे मंदिर है, हिंदू पक्ष के एक वकील ने ये दावा पेश किया और तुरंत उसे एक्सेप्ट भी कर लिया गया और जांच के आदेश भी हो गए। और 19 तारीख को सुबह 6 बजे वहाँ लोग जो है हिंदू संगठनों के लोग और जांच दल भी वहाँ पहुंच जाता है और जांच हो जाती है। लेकिन दूसरे दिन ही चुनाव थे और चुनावों में किस प्रकार मुसलमानों को रोका गया और उन्हें गुमराह किया गया कि आप लाल पर्ची लाएं, आपका मतदान नहीं होगा। उनके रास्ते में गड्ढे खोद दिए गए और यानी 20 तारीख को चुनाव हो गए और उसके बाद 24 को फिर से दोबारा जो है न्यायालय की तरफ से एक आदेश जारी होता है और वहाँ जांच दल फिर पहुंच जाता है जामा मस्जिद में। और इस वक्त वहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भारी तादाद में पहुंच जाते हैं। जैसा कि बताया जा रहा है 3000 से भी अधिक संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग वहाँ पहुंच जाते हैं और पत्थरबाजी होती है, पुलिस के लोग भी घायल होते हैं और मुसलमानों के लोग है जो है युवा 5 युवा जो है लोग हैं वो गोली से मारे जाते हैं और आरोप लगता है पुलिस पर कि पुलिस की गोली से मारे गए हैं। लेकिन पुलिस साफ इनकार कर रही है कि उनकी गोली से किसी की मौत नहीं हुई है। और ये मुस्लिम समुदाय के लोग जो है इनके पास देसी कट्टे थे, हथियार थे और इन्हीं में से एक दूसरे पर ये हथियार जो है प्रयोग किए गए और इस प्रकार ये मौतें हो गई हैं। अब जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं, लेकिन अब जांच में क्या सामने आएगा ये सब जानते हैं, क्या परिणाम आएगा। क्योंकि यूपी के अंदर योगी सरकार है, भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है और मुसलमान जो है भाजपा के टारगेट पे हैं। मस्जिदें जो हैं वो हिंदुओं के और भाजपा के टारगेट पे हैं और जहाँ का जैसा कि आप देख रहे हैं जो अदालतें हैं वो भी कहीं ना कहीं जो 1991 के अंदर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बनाया गया था, एक कानून बनाया गया था कि 1947 से पहले जिस प्रकार की जहाँ कहीं भी कोई मंदिर था, मस्जिद था, उसके बारे में कोई जांच नहीं की जाएगी। और 1991 में आपको पता ही है बाबरी मस्जिद गिराई गई थी और उसके बाद जो फैसला आया 2 हिस्सों में इस भूमि को बांटा गया और एक स्थान पर अभी इसी वर्ष जो है राम मंदिर का निर्माण भी हुआ। मोदी जी और भाजपा जो है उन्होंने अपने मनचाहे नेताओं को, विपक्ष को बुलाया और बहुत सारे लोग वहाँ नहीं गए। खैर ये तो राजनीति की बातें हैं, लेकिन जो धार्मिक भाईचारा आपस में उसको कहीं ना कहीं भाजपा द्वारा खत्म किया जा रहा है। ये निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि इसके पीछे भाजपा का एक बड़ा हाथ है और भाजपा ही इस प्रकार की साजिश करती है और इसीलिए इस प्रकार के ये दंगे किए जा रहे हैं। और जहाँ कहीं भी इस जो कानून था 1991 का प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और कहीं न कहीं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो अब रिटायर्ड हैं, सेवा मुक्त हो चुके हैं, डीवाई चंद्रचूड़, उनको भी दोषी बताया जा रहा है कि उन्होंने ही इस कानून को निरस्त कर दिया था। और इसीलिए अब जो जिला न्यायालय हैं या उच्च न्यायालय हैं उनको इस प्रकार की अब छूट मिल चुकी है और जो हिंदू विचारधारा के समर्थक जज हैं वो इस प्रकार तुरंत एप्लीकेशन प्राप्त होते ही उसे स्वीकार भी कर लेते हैं और जांच के आदेश भी दे दिए जाते हैं। और वहाँ जो है
जांच के समय जो है मुस्लिम समुदाय भड़क जाता है, पत्थरबाजी होती है, मौतें भी हो जाती हैं, दंगे हो रहे हैं। और इस प्रकार ये जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बीच जो धार्मिक भाईचारा था उसे कहीं ना कहीं खत्म किया जा रहा है और आने वाले समय में हालात और भी बिगड़ेंगे। और आइए मैं आपको एक सिखों के प्रति एक जो वीडियो सामने आया, कुछ सिख लोग ही हैं, उन्होंने इस वीडियो को देखकर उस पर बयानबाजी शुरू कर दी कि अब तो हर मंदिर जो है उस पर भी दावा जो हिंदू संगठन लोग हैं, हिंदू लोग हैं, या बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उन्होंने भी ऐसा ही दावा किया, क्योंकि उन्होंने एक वीडियो वायरल हो रही है जिसके बारे में जो सिख संगठनों के जथेदार हैं वो कह रहे हैं कि ये जो है ये हरमंदिर साहिब जो है अमृतसर के अंदर गोल्डन टेम्पल है, उसके बारे में ये जो है वीडियो बनाया गया है। धीरेन्द्र शास्त्री उसी को केंद्र में रखकर ये बात कह रहे हैं कि जो हरमंदिर साहिब है यहाँ भी मंदिर था। तो ये एक बार आप ये वीडियो सुने, देखें, समझें, उसके बाद आगे बात करेंगे। धाम है हरिहर मंदिर, किसी कारणवश हरिहर मंदिर की पूजा तो बंद है, लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि भीतर से आवाज आती है। अब वो आवाज यहां तक भी आ गई, अब तो हम कहेंगे जल्दी से जल्दी उस मंदिर की पूजा भी प्रारंभ हो जानी चाहिए। जब अयोध्या में राम जी बैठ गए, काशी में नंदी भगवान निकल आए ओड़त भय, तब हरिहर मंदिर में भी अभिषेक और रुद्राभिषेक हो जाना चाहिए। एक यहाँ और पावन धाम है। तो सुना साथियों, धीरेन्द्र शास्त्री जिस मंदिर के हरिहर मंदिर के बारे में वो बात कर रहे हैं, वो दरअसल संभल के ही जो जामा मस्जिद है उसी के बारे में कह रहे हैं कि यहाँ एक हरिहर मंदिर था, हरिहर मंदिर जहाँ पूजा होती थी। और अब वहाँ से सुना जाता है कि आवाज आती है, अब वहाँ भी अभिषेक, इस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं। और जो सिख धर्म के कुछ जो लोग हैं संगठनों के, उन्होंने इस वीडियो को सुनकर बहुत ही भड़काऊ भाषण दिए हैं। कहीं ना कहीं सिख और हिंदू भाईचारे को भी इस प्रकार ये ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि भोले भाले जो लोग हैं जिन्हें इन चीज़ों के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, वो इस प्रकार की झूठी अफवाहों, झूठी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। और इस प्रकार जो है जो भाईचारा जो है हिंदुओं और सिखों के बीच में है, वो कहीं ना कहीं उसे ठेस बिल्कुल पहुंचती है। और ये जो वीडियो के बारे में ये बात कही गई है वो बिल्कुल निराधार है, उसके पीछे कोई आधार नहीं है। ये संभल की जो जामा मस्जिद उसी के बारे में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये बात कही थी। और जो हरिमंदिर साहब है, गोल्डन टेम्पल है, उसके बारे में ये बिल्कुल कोई बात धीरेन्द्र शास्त्री ने नहीं कही। धीरेन्द्र शास्त्री बिल्कुल इस वीडियो के अंदर आप देखें, उन्होंने पगड़ी बांध रखी है, वो 2-3 बार अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के अंदर माथा भी टेकने पहुंचे थे। एक बार वो 1 साल पहले भी वहाँ पहले वो अमृतसर गुरुद्वारा में उन्होंने माथा टेका गोल्डन टेम्पल में, और मीडिया के सामने भी वो आए और उन्होंने अपने बयान भी दिए। उन्होंने कहा कि हम अब इसके बाद पठानकोट भी जाएंगे, वहाँ उनका कोई कार्यक्रम था। तो ये जो दोस्तों भाईचारे को ख़त्म करने वाली जो अफवाहें हैं, ठेस पहुँचाने वाली जो बातें हैं, तो ये कई बार ऐसा होता है कि जो समाज के ठेकेदार समझते हैं अपने आप को, वो इस प्रकार की बातें कर देते हैं। तो हमें आंख मूंद कर उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें फैक्ट चेक करना चाहिए। उस खबर, उस समाचार या वीडियो की जो सच्चाई है उसके तह तक जाकर हमें निर्णय करना चाहिए कि ये इसका असल में मतलब क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कोई साजिश है या इसमें कोई वास्तविकता है या नहीं। तो हमें जांच करनी चाहिए, हाँ, हमें आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। और अब फिर हम बात करेंगे जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो जो है सनातन एकता यानी हिंदू एकता का एक अभियान चला रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह जा रहे हैं। और उनका बड़ी भारी तादाद में, हजारों लाखों की तादाद में हिंदू लोग जो हैं वो उनका स्वागत
भी कर रहे हैं और उनके साथ एक बड़ा हजूम भी चल रहा है, और आप इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं। लेकिन जब यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ की तरफ से उनका स्वागत किया गया बुलडोजरों के द्वारा, बुलडोजर हैं, उन पर बहुत सारे जो भगवान धारी लोग हैं, भगवान झंडे लिए हुए हाथों में नारे, जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं, तो ये किसको उकसाने का काम हो रहा है? क्योंकि बुलडोजर जो है वो मुस्लिमों के विरुद्ध इसका प्रयोग किया गया और उनके घर जो है अवैध बताकर उन्हें धराशायी किया गया, और ये बुलडोजर की राजनीति जो है ये रास आ रही है योगी आदित्यनाथ को, और वो इसलिए ये इस प्रकार के जो है भड़काऊ काम कर रहे हैं। और जो धीरेन्द्र शास्त्री है उनका भी स्वागत आप देख लीजिए, कितना गर्मजोशी से स्वागत किया गया है और कितने सजाकर बुलडोजर उनके सामने लाए गए हैं, और जो है उनके ऊपर बहुत सारे जो है बाबा जो है बागेश्वर जी उसके जो अनुयायी हैं वो उनके साथ चल रहे हैं, इन बुलडोजरों के ऊपर बैठकर वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। आप देखिए। साथ है सभी के ऊपर हनुमान जी की दया बनी रहे, यही मंगल कामना करने के लिए हम गुरु साहब को दंडवत करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ से फिर हम पठानकोट की यात्रा करेंगे, वहाँ 3 दिन तक श्री मद्देवी भागवत महाचरित्र का पावन चरित्र सुनावेंगे। इसके बाद में फिर हम अपने धाम को। शास्त्री जी कह सकते हैं कि जो आपके भक्त हैं, जो जाने वाले हैं, उनको काफी उड़ीक थी कि कब वो पंजाब की धरती पर आएंगे। जी, इसीलिए हम आ गए, आपकी आज्ञा लगी, हमने स्वीकार कर ली। आज जी निक्कू भी नाल पहुंचे ने, निक्कू का थोड़े सारे पंजाब से जाना गया जी। ये सब गुरु साहब की महिमा है, हनुमान जी की महिमा है, और इसमें किसी का कोई निमित्त मात्र हाथ नहीं होता, ये सब निमित्त परमात्मा के हाथ में होता है। माध्यम कोई भी हो सकता है। आज हम ये यहाँ की परंपरा है, हम भारतीय हैं। नरेंद्र जी फर्स्ट टाइम आए हैं पंजाब? जी नहीं, दोबारा आए हैं, पहली बार एक बार आ चुके। कैसी मेहमान नवाजी कैसी रही आप? बहुत अद्भुत, बहुत प्यारे लोग हैं। हाँ जी, बहुत प्यारे लोग हैं। अब हम भी सरदार जी ही